हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के क्वेश्चन। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, संयुक्त राष्ट्र भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर्ड हो गई हैं। बात की जा रही है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि जो हाल ही में रिटायर हुई हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रुचिरा कनबोज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कनबोज रिटायर हो गई हैं। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कनबोज 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गई हैं। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया है। तो इन्होंने कितने साल की सेवा दी है। 35 साल इन्होंने कार्य किया है। कम्बोज 1987 सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय टॉपर रह चुकी हैं। साथ ही 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर भी ये थी। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को यूएनए में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पद ग्रहण किया था। तो कब ये नियुक्त हुई थी। 2 अगस्त 2022 को ये नियुक्त हुई थी और अब ये रिटायर हो गई हैं। इनका नाम है रुचिरा कनबोज। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश इसकी मेजबानी करने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक भारत में होने वाली है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इंडिगो जून 2025 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करने वाला है। इस अवसर पर इंडिगो के CEO पीटर एलवर्स ने कहा कि IATA की वार्षिक आम बैठक 42 सालों के बाद भारत में होने वाली है। IATA 1945 में स्थापित विश्व की एयरलाइनों का एक व्यापार संघ है। ये किसका व्यापार संघ है और इसकी स्थापना कब हुई। ये एयरलाइनों का व्यापार संघ है और ये 1945 में स्थापित किया गया। ये बैठक कब होनी है। जून 2025 में नई दिल्ली में होगी। राइट आंसर हो जाएगा, भारत। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है। हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। हाल ही में असम राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास एक नए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद आगामी IIM का मार्गदर्शन करेगा, जो कामरूप जिले के मराभिटा में स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनेगा। ये कामरूप जिले के मराभिटा में बनेगा। कौन है असम के मुख्यमंत्री। इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है असम। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, चांग-E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया है। चांग-E6 यान हाल ही में किसके द्वारा भेजा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। हाल ही में चांग-E6 यान चंद्रमा पर चीन के द्वारा भेजा गया है। चीन के द्वारा भेजा गया ये यान क्या कार्य करने वाला है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। चांग-E6 यान चीन का एक चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के पिछले दक्षिणी ध्रुव एटेकेन बेसिन में सफलतापूर्वक उतारा गया है। यह चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरने वाला पहला मानव रहित मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर उनका अध्ययन करना है। चंद्रमा के कौन से हिस्से पर उतरा है। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर उनका अध्ययन करना है। चांग-E6 यान में 4 प्रमुख मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर, एसेंट व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल हुए हैं। चांग-E5 के बाद का अगला ये मिशन है, जिसने साल 2020 में सफलतापूर्वक चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर वापस भेजे थे। तो साल 2020 में कौन सा गया था। चांग-E5 मिशन इनका चंद्रमा पर गया था। अब गया है चांग-E6 यान। राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 जून। प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है, चलिए इसको थोड़ा जान लेते हैं। हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस परिवहन के टिकाऊ और पर्यावरण समर्थित तरीके को अपनाने साथ ही बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की अप्रैल 2018 में। ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है जिससे परिवहन टिकाऊ हो, साथ ही पर्यावरण समर्थित हो, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 जून। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।